हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है जिसमें कि आपका HPGK होगा और हिंदी का सेक्शन रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे आपके जो भी एग्ज़ाम है चाहे वो HP पटवारी का हो, पुलिस का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो, उन सब एग्ज़ामों के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है। ठीक है। बाकी इसमें आज रहेगा आपका HPGK रहेगा और हिंदी ग्रामर, ये दोनों मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा आज। बाकी आपके मॉक टेस्ट जो अपलोड होते हैं टाइम टू टाइम, तो मॉक टेस्ट जो आपके जब भी अपलोड होंगे ये शाम को 7:30 बजे अपलोड होंगे। ठीक है। तो वीडियो को आपने वॉच आउट करते रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपके मैथ के जो नंबर सिस्टम के उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का, और एज के भी क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट है, आप उनको भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि टांकरी क्या है। तो टांकरी एक बुनाई का तरीका है, विवाह की रीति है, सिक्का है या लिपि है। तो टांकरी जो है वो टांकरी क्या है। तो टांकरी जो एक ये लिपि है। टांकरी क्या है, टांकरी जो है ये एक लिपि है। तो लिपि को कहा जाता है क्या, टांकरी। तो टांकरी जो एक ये लिपि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गिरी पार और बिश्वाई बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो गिरी पार और बिश्वाई बोली जो है ये कहाँ पे बोली जाती है, सिरमौर में बोली जाती है, सोलन में, शिमला में या मंडी में। तो गिरी पार और बिश्वाई बोली इंपॉर्टेंट है ये। गिरी पार और बिश्वाई ये बोली जो है कहाँ पे बोली जाती है, तो ये बोली जाती है सिरमौर में। ठीक है। तो सिरमौर में जो वो गिरी पार और बिश्वाई बोली जो भी है बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तिनान किस घाटी की भाषा है। तो तिनान जो है किस घाटी की भाषा है, चंद्रा घाटी की या कांगड़ा घाटी की या दून घाटी की या इनमें से कोई नहीं। तो तिनान जो आपकी ये चंद्रा घाटी की भाषा है। ठीक है। चंद्रा घाटी, तो चंद्रा घाटी की भाषा जो आपकी ये है तिनान। तिनान जो आपकी है चंद्रा घाटी की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनछत और चाकसा बोलियाँ कौन से ज़िले में बोली जाती है। ठीक है। एक हो गई आपकी मनछत और एक हो गई आपकी चाकसा। ठीक है। मनछत और चाकसा ये बोलियाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो सिरमौर में बोली जाती है, किन्नौर में बोली जाती है, लाहौल स्पीति में बोली जाती है या चंबा में बोली जाती है। तो मनछत और चाकसा बोलियाँ जो आपकी लाहौल स्पीति में बोली जाती है। ठीक है। लाहौल स्पीति में कौन सी जगह में बोली जाती है ये, तो लाहौल स्पीति की चिनाब घाटी में। ठीक है। लाहौल स्पीति में चिनाब घाटी में ये बोली जाती है आपकी मनछत और चाकसा। तो मनछत और चाकसा बोलियाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये लाहौल स्पीति में जो ये बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक खतरा किससे है। तो हिमाचल प्रदेश को जो सबसे अधिक खतरा किससे है, सूखे से है, बांधों से है, बाढ़ से है या भूकंप से है। तो हिमाचल प्रदेश को जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो है भूकंप से। तो भूकंप से जो वो हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा खतरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में स्थित है, कांगड़ा में, शिमला में, कुल्लू में। तो बादल, ठीक है, बादल हिमनद जो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, किस नदी का उद्गम स्थान है यहाँ, रावी नदी। ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थान क्या है आपका, बादल। ठीक है। बादल ग्लेशियर से जो ये रावी नदी निकलती है। तो ये कांगड़ा में स्थित आपका बादल ग्लेशियर, और कांगड़ा से आपकी रावी नदी निकलती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दुधौन ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दुधौन ग्लेशियर जो ये चंबा में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, शिमला में स्थित है, कुल्लू में स्थित है। तो दुधौन ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। दुधौन ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गड़ासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गड़ासरू झील जो है चंबा में स्थित है, कांगड़ा में, शिमला में या मंडी में। तो गड़ासरू झील जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील स्थित है आपकी, गड़ासरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख सागर झील जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो वो स्थित है। ठीक है। तो सुख सागर झील जो ये चंबा में स्थित है, कांगड़ा में, शिमला में या मंडी में। तो सुख सागर हो गया, ठीक है, कुंत वियोग होगी, सुख सागर हो गई, कुंत वियोग होगी, रिवाल्सर होगी, पराशर होगी,
पराशर, ये सभी जिले जो आपके किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो मंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चाटविक झरना, प्रसिद्ध चाटविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो चाटविक झरना सोलन में है, शिमला में है, कुल्लू में है या चंबा में है? तो चाटविक झरना किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो चाटविक झरना है ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका ये चाटविक झरना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका HPGK का सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है और आगे आपका हिंदी ग्रामर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, किसकी आवृत्ति? शब्दों की आवृत्ति। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर होता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति मतलब वर्ण जो वो बार बार दोहराए जाए वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ये थोड़ा अपना ध्यान रखना थोड़ा। जहाँ पर एक शब्द बार बार दोहराया जाए वहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है, और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो वर्ण जो बार बार आता है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अलंकार होगा आपका यमक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शौक। ठीक है, रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह जो आपका ये वीर रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और क्रोध रस, इस क्रोध रस मतलब क्रोध जो है किसका स्थायी भाव है? ये रौद्र रस का। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या आपका? क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शौक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर जब शब्द विग्रह करेंगे तो इसका शब्द विग्रह बनेगा कि लंबा है जिसका उदर। ठीक है, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन? भगवान श्री गणेश। यहाँ पे श्री गणेश जी की बात हो रही है। तो लंबोदर जो वो इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा आपका समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जहाँ पर शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि पूरा शब्द किसी और की तरफ इशारा करता है तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो इसमें जो लंबोदर में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, जहाँ पर योजिक चिन्ह आ जाए वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है आपका? संख्यावाचक। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद आपका संख्यावाचक होता है। तो बहुव्रीहि कौन सा समास होता है? जहाँ पर पूरा शब्द जो वो किसी और की तरफ इशारा करे जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो। ठीक है, तो इसमें लंबोदर में जो समास है वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय जब संधि विच्छेद करेंगे सबसे पहले आप महोदय का कैसे बनता है ये महोदय? तो पहले आपका महा जमा उदय। ठीक है, यहाँ से बड़ा आ आया और यहाँ से ऊ आया तो ये दोनों क्या बन गए? ओ। तो ये कौन से संधि में होता है आपका ये रूल? ये आपका गुण संधि का रूल है। ठीक है, गुण संधि का रूल। जब आ और ऊ आपस में मिलकर ओ बनाते हैं तो ये कौन से होता है? गुण संधि में। जैसे अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ये ओ बन जाता है और ये होता है आपका गुण संधि में। तो महोदय में संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि आपकी जो वो हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवालय में कौन सी संधि है? तो देवालय, तो सबसे पहले आप संधि विच्छेद कर लेंगे देवालय। तो देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जम आलय। ठीक है, तो यहाँ से देव व अ आया, यहाँ से आ आया। तो अ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ। जब दो वर्ण जो आपस जब दो स्वर वर्ण दो स्वर जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो वो दीर्घ कर लेते हैं, ये दीर्घ हो गया बड़ा कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो संधि होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। तो ये था आपका आज का सेशन।
आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसमें संधि जो है कौन सी है, दीर्घ संधि, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।